जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, सबसे पहली इंफॉर्मेशन है आपको जागरूक करने को लेकर। अगर पेंशनर्स जागरूक नहीं है तो दोस्तों फिर पेंशनर को यहां पे नुकसान होता है पेंशन पर, क्योंकि आपका पैसा भारत सरकार के पास पड़ा है और वो आपको जब तक नहीं देगी जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी पेंशन सही से निकालेंगे नहीं। दोस्तों, ऐसी एक पेंशनर हैं, इनको स्टार्टिंग से ही गलत पेंशन मिल रही है, यानी इनकी रैंक थी हवलदार एसीपी 1 और काफी लंबे टाइम से इनको पेंशन मिल रही थी सिर्फ हवलदार रैंक की। दोस्तों, इनको मिल रही है अभी भी 20,548, 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस पे हवलदार में ग्रुप वाई में। इसके लिए इन्होंने ग्रीवांस डाला, शिकायत डाली सीपी ग्राम के थ्रू। और दोस्तों, सीपी ग्राम का असर क्या हुआ? डायरेक्ट चीफ मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, सीपीपीसी को यह आदेश दिया कि आप इनकी पेंशन ठीक करें और पुराना एरियर भी दें। और दोस्तों, इनकी डिसेबिलिटी भी है, इनकी डिसेबिलिटी भी रिवाइज होगी हवलदार एसीपी 1 के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, इनकी पेंशन नायब सूबेदार की बनती है। ओआरओपी 1 के अकॉर्डिंग इनकी पेंशन होती है नायब सूबेदार की, वाई ग्रुप की, 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 26,741। ओआरओपी 2 में इनकी बढ़ी नहीं पेंशन, ओआरओपी 2 में कम हो गई, नायब सूबेदार की कितनी हो गई? 24,825। तो दोस्तों, ये 20,548 ना लेकर ये लेंगे 26,741। और यही इसमें लिखा हुआ है, जो ये जवाब आया कि ओआरओपी 2 में बड़ी नई पेंशन यानी 24,825 है, तो 24,825 तो देंगे नहीं क्योंकि वो 26,741 से कम है, इसलिए इनको 26,741 पेंशन दी जाए। तो ये डायरेक्ट आदेश है चीफ मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, और एरियर भी दे। तो दोस्तों, आप भी अपनी पेंशन सही से चेक करें, कहीं आपको गलत तो पेंशन नहीं मिल रही है, कहीं आपको गलत तो एरियर नहीं मिल गया। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से हर एक पेंशनर को जागरूक करता हूं, उनकी पेंशन जांचता हूं, एरियर देखता हूं कि कहीं गलत तो नहीं मिल रहा। अगर कुछ गलती होती है तो फिर मैं गाइड करता हूं। तो दोस्तों, यहां पे सीधा आदेश दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कि आप इनकी पेंशन ठीक करें और बकाया जो एरियर है वो भी दें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, आज मैं चेक कर रहा था सिविल की पेंशन और एक हवलदार की पेंशन, यानी आर्मी की और एक सिविल की पेंशन। दोस्तों, मैंने यहां पे पीपीओ लिया सेक्शनल इंजीनियर का, और दोस्तों ये थे रेलवे के पेंशनर। फिर मैंने इनकी पेंशन कंपेयर करी हवलदार की पेंशन से ओआरओपी के अकॉर्डिंग। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, यहां पे ओआरओपी के अकॉर्डिंग जो पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन बढ़ी हुई मिल रही है जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। बल्कि जो सिविल एम्प्लॉई है पुराने 2006 से पहले के, उनकी पेंशन कम हो रही है। इनकी पेंशन 7 सीपीसी में फिक्स करी, बल्कि ये इंजीनियर है 2800 ग्रेड पे के, हवलदार भी 2800 ग्रेड पे में आते हैं, तो इनकी पेंशन सेट करी 33,900 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। अगर आप इसका आधा करेंगे तो एक सेक्शनल इंजीनियर सिर्फ 16,950 ले रहा है। और आप हवलदार की पेंशन देखिए, ओआरओपी 1 की ले लीजिए, ओआरओपी 2 की ले लीजिए। ओआरओपी 2 में 21,782, ओआरओपी 1 की भी अगर आप पेंशन देखेंगे हवलदार की तो वो भी 17,000 से ऊपर है। 15 साल के हवलदार की आप ले लीजिए, 19,000 कुछ पेंशन है। और यहां पे एक सिविल का पेंशनर सिर्फ 16,950 ले रहा है, एक 16 के बाद से। तो दोस्तों, यहां पे कहीं ना कहीं जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशनर ले रहे हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा मिला है। अगर हम कंपेयर करें एक रेलवे के पेंशनर की, सिविल के आदमी की, और बल्कि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 30 साल, तो बीच में इनको कुछ इंक्रीमेंट भी दिए गए, कुछ प्रमोशन भी दिए गए, जिसके बेस पर इनको सिर्फ 16,950 रुपए पेंशन दी जा रही है, इस पे डीए लगा के। और वहीं अगर हम हवलदार को कंपेयर करें 2800 ग्रेड पे के, बिल्कुल इसी के सेम, तो यहां पे हवलदार पेंशन ज्यादा ले रहा है। ओआरओपी 2 के अकॉर्डिंग है 21,782। तो दोस्तों, ये तो कंपैरिजन था रेलवे के पेंशनर का और एक आर्मी के पेंशनर का, हवलदार का। तो यहां पे एक हवलदार की जीत होती है रेलवे के पेंशनर से। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ओआरओपी में नोशनल पे से ज्यादा आपको कहीं ना कहीं पेंशन मिली है ओआरओपी में। भले आपको कुछ रुपए बढ़ाए हों, लेकिन सिविल के अकॉर्डिंग
आपकी पेंशन यहां पे ज्यादा साबित हो रही है, जैसा मैंने कंपैरिजन किया। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों बात आती है, कई पेंशनर पूछते हैं क्या सर हम टोल टैक्स से गुजरते हैं तो क्या हमारा टैक्स माफ होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और कंफ्यूजन भी है पेंशनर को। क्या जो भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, क्या उनको टोल टैक्स माफ है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आज मैं आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों ये है पर्ची, यानी भूतपूर्व सैनिक टोल टैक्स से गुजरता है, उसका टैक्स लिया जाता है कितने रुपए? 120 रुपए। यानी पूरी पिक्चर क्लियर है, दूध का दूध पानी का पानी है कि अगर भूतपूर्व सैनिक पेंशनर है, अगर वो टोल टैक्स से गुजरता है गाड़ी पे तो उसका टैक्स वसूला जाता है। आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। टोल टैक्स किसका माफ है? इन सर्विंग एम्प्लॉय का, जो जॉब पर है अभी, जवान, जेसीओ, उनका माफ है। दोस्तों आरटीआई के बेस पर जवाब मांगा गया, आर द एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स? तो जवाब क्या आया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्स सर्विसमैन इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स, यानी एक्स सर्विसमैन को, भूतपूर्व सैनिकों को कोई छूट नहीं है टैक्स में, तो इसलिए भूतपूर्व सैनिकों को भी पे करना पड़ेगा टैक्स। अगर वो टोल से गुजरते हैं, टोल प्लाजा से गुजरते हैं, उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे आप ये रसीद देख रहे हैं, 120 रुपए लिए गए इनसे, भूतपूर्व सैनिक से। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सारी बात। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है जो 31 अगस्त को जारी हुआ है हेडक्वार्टर सब एरिया से। सर्कुलर ईएसए मीट एट दानापुर कैंट, यानी दानापुर कैंट में एक मीटिंग आयोजित हो रही है। ए मीटिंग विद वेटरन्स, वीर नारी, विडोज, एनओके इज सच टू बी ऑर्गेनाइज एट दानापुर कैंट ऑन 8 सितंबर 2023। यानी दोस्तों 8 सितंबर को यहां पे कुछ मीटिंग है जिसमें वेटरन्स हैं, वीर नारीज हैं, विडोज हैं, एनओके हैं, स्पाउस है, वाइफ, सब आएंगे। और जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पर्श से रिलेटेड हो, जो भी उनकी परेशानियां हो, वो इस मीटिंग में सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों दानापुर कैंट में अगर आप रहते हैं तो वेटरन्स, वीर नारीज, विडोज 8 सितंबर को वहां पे पहुंच सकते हैं। द एम ऑफ द मीटिंग इज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज विच कैन बी रिजॉल्व बाय अस। और जो भी प्रॉब्लम होगी वेटरन्स की, वीर नारीज की, विडोज की, एनओ की, वो सुनी जाएगी और उसका हल किया जाएगा। ऑफिसर्स टू अटेंड द मीटिंग इज अटैच एज अपेक्स टू दिस लेटर। और दोस्तों इसमें ऑफिसर्स भी आएंगे, जैसा कि इसमें लिखा है ऑफिसर्स टू अटेंड द मीटिंग एट सेट अपेक्स। यानी जो भी आपके मुद्दे हैं, जो भी गलतियां हैं, स्पर्श हो, पेंशन हो या कुछ और हो, तो वो चीजें आप बता सकते हैं जो ऑफिसर्स होंगे या फिर जो वहां पे अधिकारी वर्ग होंगे, और मे भी शायद वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों आप ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, और ये है 8 सितंबर को दानापुर में। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। आई होप दोस्तों सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और भी कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।